तो हेलो फ्रेंड, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो आप हमारा पूल पार्टी का देखे थे, तो मैं पूल पार्टी से आ गई हूँ। मेकअप वाली तैयार करने वाली आ गई थी, तो हम लोग रेडी होने चले गए। तो लास्ट में मैं मम्मी जी को तैयार की। तो मेरा ये फाइनल लुक है। कैसा लग रहा है आप लोग सभी को? ये लहंगा मेरी एनिवर्सरी का है, फर्स्ट एनिवर्सरी का। बहुत ही प्यारा कलर है, मुझ पर बहुत ही सूट करता है। तो चलिए चलते हैं खूब मस्ती करने के लिए। आप लोगों को भी बहुत आज मस्ती करवाते हैं अपनी ब्लॉग में। तो मैं जैसे बाहर निकली तो फ्रूट पे नज़र पड़ा मेरा, तो हम सोचे थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रस्म देखने के लिए। तो चलिए, बाराती निकलने वाला है। अब मैं सच बोलूँ तो मैं आज तक कभी किसी का मोहल्ला में बाराती आता तो मैं नहीं जाती थी। हम जानते थे मेरा राजकुमार धूमधाम से मेरा बाराती लेके आएगा, इसलिए हम आज तक नहीं जाते थे किसी का बाराती देखने। और ये देखिए मामा जी का गाड़ी कितना प्यारा सजाया है। तो चलिए, ये सेकेंड बाराती जिसमें हम एंजॉय करने वाले हैं, खूब मस्ती करने वाले हैं। सजावट भी बहुत ही प्यारा किया, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पे सारा रस्म स्टार्ट हो गया है। अभी सब भाभियाँ काजल लगाएगी, काजल लगाने का रस्म है। और मम्मी जी मुझे सामने बैठाई है सारा रस्म सीखने के लिए, क्योंकि 5 साल बाद मेरे देवर का शादी करेंगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। उसका भी टाइम है, आप लोग वेट करिए। तो चलिए, मम्मी जी मामा जी का आरती उतार रही है।
चलिए, जहाँ नानी जी वहाँ एक सीट एक्स्ट्रा रहता है, तो नानी जी के पास में जाके बैठ गई और चाय कॉफ़ी सबका एंजॉय कर रही। मामा जी का ग्रैंड एंट्री हो रहा है। सभी लेडीज से रिक्वेस्ट है, आप लोग फायर वर्क से सारा हट के रहिए। सभी फायर वर्क से हट के रहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए दामाद जी के लिए। खूबसूरत सी मोमेंट्स है जी आज के दिन, आज की शाम, आज की रात सिर्फ और सिर्फ पूर्वी और कमर के नाम। तो चलिए, हमारी मामी जी का ग्रैंड एंट्री हो रहा है। बहुत ही प्यारी लगती मामी जी, नज़र ना लगे। आज ये सुंदर सी फेस में सुंदर सी हंसी लेके हमारी स्टूल भी आ चुकी है और हम लोग इस वक्त की इंतजार 2 दिन से कर रहे हैं और अमर भाई हम लोग से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। आज वो घड़ी आज ब्रेक हो चुकी है और सुंदर सी प्रीटी वुमन। ये जो फेस में रौनक आई है, ये तो मैं बता नहीं सकती। और ये एक लड़की की जिंदगी में बहुत खास मोमेंट होता है। हमारे परिवार करे आगे आगे आ जाइए। तो यहाँ पे मुझे अपना वरमाला याद आ रहा था।
चेयरला दीजिए ना यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? वरमाला के बाद हम सब ग्रुप फ़ोटो खिंचाएँ। उसके बाद मैं खाना खाने आ गई थी, कुछ खाई नहीं थी, बहुत ज़ोर भूख लग गया था। उसके बाद आपसे खाना खा के मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या डिश है, वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैं जल्दी में आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारा डिश था, मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, आप लोग देख लीजिए। फिर मुझे पता चला एक रस्म है यहाँ पे फेरा होगा, तो बहुत सुंदर सजाया था। फिर मुझे पता नहीं था एक और रस्म बाकी है, जहाँ लड़की की फैमिली लोग हम लोग को खाना जमाएंगे और हम लोग को खाना भी पड़ेगा, नहीं तो हम वहाँ खाते नहीं। मैं सोचा मेरा क्या होगा कालिया, नहीं मना करने के बाद ही बहुत सारा खाना डाल दे रहे थे और अनाज को मजबूरी में खाना मतलब बर्बाद ना, इसलिए हम लोग को खाना ही पड़ रहा था। हम लोग इतना मना कर रहे फिर भी कुछ ना कुछ डाल दिए थे प्लेट में। ये देखिए, तो चलिए गर्दन तक मैं खा ली थी, जो डाल दिया मैं थोड़ा मोड़ा खा ली, क्योंकि अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए इसीलिए। उसके बाद तुरंत रूम में चली गई थी। फिर मम्मी फ़ोन की कि फेरा स्टार्ट हो गया है, आ जाओ। तो मैं चली गई फेरा देखने के लिए। 3 बजे से शादी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ मेरा शादी याद आ गया। हम लोगों का पूरा रस्म से शादी हुआ है, एटलीस्ट कोई रस्म ऐसा नहीं जो छूट गया होगा, लव मैरिज होते हुए भी। तो मैं फर्स्ट बार म्यूजिकल फेरा देख रही हूँ, हाल बेहाल है, देख सकते हैं बिना सोए। अमर जी कहते हैं कि सुरभि जी आपको पतिव्रता धर्म का पालन करना है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको जो भी करना है अपने पति के हिसाब से करना है। वो कब ऑफिस जाते हैं उसके पहले आपको उठना है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। ईश्वर जी की होवे पहली बधाई, बिटिया का रखना ध्यान, सुनो जी सगा जी मेरी, बिटिया का रखना। फिर मेरा नज़र मैगी में गया, तो मैं तो खाई मैगी और चाय पी। सुबह हाय सारा नींद उड़ गया उस टाइम। उसके बाद सारा रस्म में देखी। मैक्सिमम बहुत चालाकी की है सब। यही है बस जाइए भाई। हाँ, तो यहाँ जूता लुकाई का रस्म चल रहा है। मामी जी की फ्रेंड सब कर रही है, क्योंकि मामी जी का बहन नहीं है। तो चलिए शादी फिनिश हो गया है। फेरा होते होते 5:13 हो गए, देख सकते हैं। मामा जी बोले अभी भी बहुत सारा रस्म है। हम बोले अच्छा। तो चलिए विदाई का टाइम आ गया। मामी जी का यहाँ विदाई हो रहा है। हिमाचल है, न हमने आपको अश्व दिया, न गो दिया, न किसी प्रकार का धन दिया।
हमारे पास एक शुद्ध कन्या और कलश था, वह आपको अर्पण की है। फिर भी देखिए शादी विवाह के समय हम सज्जन व्यक्ति से अगर कोई अवसर निकल गया है, इतना बड़ा अनुष्ठान में चारों रूप से पार हो जाना कृपा रहती है। फिर भी अगर कोई अवसर जिनके मुँह से निकल गया है तो ये आपके तो यहाँ पे मामी का एंट्री हो रहा है घर पे। मामी विदा होकर यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे सारा रस्म होगा, चलिए देखते हैं। तेरे लल्ला की हो गई है शादी। अरे गाना दो, पूरा गाना तो गाना दो। बधाई तेरे लल्ला की हो गया। ना खुड़काई ना बिड़काई, दादस बाबा की होगी लड़ाई। ना खुड़काई ना भिड़काई, दादस बाबा की होगी लड़ाई। ना खुड़काई ना भिड़का, जितना आवाज निकलेगा उतना लगाइए। होगी लड़ाई। ना खुड़काई ना भिड़काई, पितस बाबा की होगी लड़ाई। ना खुड़का ना भिड़काई, दोरे जीठाने। सारा रस्म हो गया है। 6 बजने वाली थी तो मैं, अब मौसम भी बहुत ख़राब हो गया। फिर मैं चली अपने रूम में सोने के लिए, पानी वानी ना पड़ जाए इसीलिए जल्दी निकल गई वहाँ से। ये देखिए मौसम बहुत बेईमान है। तो 6 बज गया था रूम आते आते। ये देखिए यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत हवा चल रहा था, बादल गरज रहा था समथिंग। अब मैं चलती हूँ सो जाने के लिए। पतिदेव सो गए हैं, सो के उठ के अब से मिलते हैं, बाय। फिर 9 बजे मम्मी जी का फ़ोन आया कि नीचे आ जाओ, हम लोग निकलते हैं नाश्ता करके। फिर मैं उठ के निकल गई, कुछ तैयार व्यार नहीं, बस ब्रश करके निकल गई हूँ। फिर नाश्ता करने आलू का परोठा, आलू का भाजी, ये देख सकते हैं, चना का सब्जी, आलू का परोठा, चाय, ये खा के अपना सारा पैकिंग कर ली। पतिदेव का सारा पैकिंग कर ली। और जैसे थी कुछ तैयार व्यार नहीं है, वैसे चलते गाड़ी, अपना बस पे ही तो बैठना है, तो क्या तैयार होना। तो चलिए मैं निकल गई हूँ, लिफ्ट में हूँ, बहुत ही थकी हूँ, शक्ल से ही पता चल रहा है। एक दो दिन से मैं सोई नहीं, एटलीस्ट मैं बस एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए। आराम तो घर में भी कर लेंगे। तो यहाँ पतिदेव का तबीयत ठीक नहीं था, तो मामा जी के साथ, मामा जी कार में आए थे तो वहीं जा रहे हैं। तो पतिदेव, मम्मी, पापा सबको भेज दी, और मैं, देवर जी और जितने गेस्ट हैं सब बस से चलेंगे। तो चलिए, कटक्का धूप है, चलते हैं बस से हम सब। तो चलिए हम लोग सब बैठ गए हैं बस पे। पर जिस तरह आए मस्ती करके उस तरह नहीं गए, ये देख सकते हैं सब थके हुए नींद में हैं। तो चलिए बाहर का व्यू देखते हैं। मैं बोर हो रही थी, बहुत सारा रील भी बनाई, अब बाहर का व्यू देखी, वही देखते देखते फिर देखे पहुंच गए हैं घर। तो चलिए रूम पहुंच गए, अब चलते हैं, पहले सो जाते हैं, उठ के खाना खाएंगे। तो चलिए नानी जी के घर पहुंच गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।